इंदौर के प्रसिद्ध बिजासन माता मंदिर परिसर स्थित तालाब में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही और रखरखाव में अनदेखी के कारण यह स्थिति बनी है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार तालाब का फाउंटेन लंबे समय से बंद होने से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई और नियमित सफाई नहीं होने से पानी दूषित हो गया। तालाब में फैली दुर्गंध से श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो रही है। लोगों ने मामले की जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, तालाब की सफाई, फाउंटेन शुरू कराने और नियमित रखरखाव सुनिश्चित कराने की मांग की है। विगत कई वर्षों से सलंग मर रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमने नगर निगम से कईयों बार अनुरोध करा है कि आप यहाँ पर आ जाएं और इसके फव्वारे और ये फाउंटेन जो लगते हैं, इसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा मछलियों को मिलती रहती है। लेकिन यहाँ पर विगत कई वर्षों से और विगत 1 साल से तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ के जेडो महोदय हैं, निर्माता जी हिंडोलिया, इनसे कईयों बार मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब ये मछलियाँ मरेंगी अगर इनकी क्या है, जब गति चलने में मालूम पड़ जाता हमें कि मछलियों को ऑक्सीजन की मात्रा सही साइड नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं है। माननीय महापौर जी का एक दौरा था यहाँ पर, उस दौरे की इनको भनक लगी तो उस दिन इन्होंने यहाँ पे फव्वारा 1 दिन के लिए चालू किया था। लेकिन उसके बाद हम कईयों बार अनुरोध कर चुके हैं कि आप इन फव्वारे को चालू कर दें तो इन मछलियों के प्राण बच सकते हैं, नहीं तो ये मछलियाँ मरेंगी। और एंड यही हुआ कि आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे कितनी मछलियाँ मरी। लोग दाना पानी डालने के लिए आते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा मन कब दुखता है, जब वो मछलियाँ हमें मरी हुई दिखती है। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि एक तो पहले कि इसकी पूरी सफाई हो रही है, लेकिन अच्छी तरीके से एक बार सफाई करवा दें और इसके पानी की जांच करें। और यहाँ के जो जेडो महोदय जो भी हैं, आज नहीं कल जो भी रहें, कम से कम हमारी कुल देवी कहते हैं, इंदौर की कुल। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से 13 दिवसीय पंचमहातीर्थ दर्शन यात्रा शुरू करने जा रही है। यह यात्रा 29 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक चलेगी। आईआरसीटीसी की क्षेत्र प्रबंधक निकिता अग्रवाल ने बताया कि श्रद्धालु जगन्नाथपुरी, कोणार्क, लिंगराज मंदिर, कामाख्या, नवग्रह मंदिर, गया, बोधगया, काशी विश्वनाथ, अन्नपूर्णा मंदिर, गंगा घाट और अयोध्या सहित प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश के यात्री रतलाम, उज्जैन और संत हिरदाराम नगर से यात्रा कर सकेंगे। यात्रा पैकेज में ट्रेन, आवास, भोजन, स्थानीय परिवहन, बीमा सहित सभी सुविधाएं शामिल है, जबकि एलटीसी और ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। नमस्कार, एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश के तहत आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे के माध्यम से पंच महातीर्थ दर्शन यात्रा का आयोजन भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से कर रहा है। ये यात्रा के दौरान यात्री जगन्नाथपुरी, कामाख्या, गया, वाराणसी और अयोध्या और अन्य मंदिरों के दर्शन का लाभ उठा सकेंगे। ये यात्रा 29 अगस्त से शुरू होकर 10 सितंबर तक समाप्त होगी। ये यात्रा का कुल किराया 24,200 रुपये से शुरू होगा। इस यात्रा की सबसे खास बात है कि ये यात्री ईएमआई ऑप्शन पर भी शुरू कर सकेंगे। एमपी के यात्री इसको उज्जैन, रतलाम और संत नगर से बोर्ड कर सकेंगे। धन्यवाद। मैम, ये कहाँ से शुरू होगी और ये आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि इस वर्ष 15 जुलाई से 22 जुलाई तक मनाई जाएगी। तिथि क्षय के विशेष संयोग के कारण इस बार गुप्त नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 8 दिनों की रहेगी। गुप्त नवरात्रि को तंत्र मंत्र, साधना और 10 महाविद्याओं की आराधना का विशेष पर्व माना जाता है। 15 जुलाई को शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के साथ अनुष्ठान शुरू होंगे। श्रद्धालु दुर्गा सप्तशती का पाठ, हवन मंत्र जाप और कन्या पूजन करेंगे। वैदिक धर्माचार्य रामचंद्र शर्मा ने बताया कि श्रद्धा, संयम और सात्विक जीवन के साथ की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। मंदिरों और शक्तिपीठों में विशेष तैयारियां शुरू हो चुकी है। गुप्त नवरात्रि का अपना विशेष महत्व है। वर्ष में कुल 4 नवरात्रियां होती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 उजागर नवरात्रि। आषाढ़ और माघ माह की जो नवरात्र होती है वो गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में यंत्र, तंत्र, मंत्र की सिद्धि का सर्वश्रेष्ठ काल होता है। गुप्त नवरात्रि में जहाँ नवदुर्गा के साथ 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है और माता मंदिरों में
विशेष कर जो है गुप्त नवरात्रि के अंदर यंत्र तंत्र और मंत्र की सिद्धि होती है। इंदौर नगर निगम शहर में जर्जर और खतरनाक भवनों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। बारिश के मौसम में संभावित हादसों को रोकने के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बताया कि शहर भर में जर्जर भवनों का सर्वे कर उन्हें चिन्हित किया गया है और नियमानुसार नोटिस जारी करने के बाद कार्रवाई की जा रही है। पिछले सप्ताह तक करीब 30 जर्जर भवनों को ध्वस्त किया जा चुका था, जबकि इस सप्ताह भी 5 से अधिक भवनों पर कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि सभी ध्वस्तीकरण पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए किए जा रहे हैं। नोटिस जारी किए गए अन्य भवनों पर भी चरणबद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देखिए, अभी मेरे पास एग्जैक्ट संख्या नहीं है, बट मेरी जानकारी में जो लास्ट वीक तक करीब 30 ऐसे चिन्हित जर्जर भवन थे जिनमें कार्रवाई होनी थी, और कुछ में कार्रवाई अभी इस दौरान भी हुई है। कुछ में जो भवन स्वामी हैं वो खुद उसको रिपेयर भी करते हैं, और जैसा पहले भी हमने कहा, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जहाँ कुछ न्यायालयीन विवाद जो है पेंडिंग है या कुछ आदेश है, तो उनमें हम न्यायालय में उसकी एप्लीकेशंस मूव करते हैं। लगातार उन पर हम लोगों की टीम काम कर रही है। इंदौर नगर निगम में विनियमित कर्मचारियों के स्थायीकरण की सूची को लेकर उठे विवाद के बाद निगम प्रशासन ने संशोधित सूची जारी कर दी है। 535 कर्मचारियों की सूची में मिली आपत्तियों की समीक्षा के बाद निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर 41 कर्मचारियों के नाम हटा दिए गए। जांच में बर्खास्त, सेवानिवृत्त, अपात्र और अधूरे दस्तावेज वाले कर्मचारियों के नाम सामने आए थे। इस बार 10वीं की अंक सूची को भी अनिवार्य दस्तावेज बनाया गया था। निगम का कहना है कि अंतिम सूची शासन के नियमों और पात्रता के आधार पर तैयार की गई है। निगम में 1300 से अधिक विनियमित कर्मचारी हैं, जिनमें से कई अब भी स्थायीकरण की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जो अगर अब जो हमारी आदर्श कार्मिक संरचना है उसमें सभी पोस्ट की मिनिमम शैक्षणिक योग्यता का मापदंड है, तो इसमें भी क्योंकि कोर्ट के भी ऑर्डर थे वो सेवा अभिलेखों और पात्रता अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश थे, तो जो पोस्ट है जिसके वेतनमान की बात हो रही है, उनकी जो भी निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसमें जितने भी लोग पात्र हो रहे हैं हम सभी को उसमें करें। सर, दूसरे ये जो इंदौर नगर निगम ने फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने पर शहर की प्रमुख व्यावसायिक इमारत सिल्वर सेंचुरा को सील कर दिया। निगम के अनुसार बार बार चेतावनी और नोटिस देने के बावजूद भवन प्रबंधन ने अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया। फायर विभाग ने बताया कि इमारत में संचालित 50 से अधिक दुकानों के लिए पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। 3 दिन पहले आवश्यक फायर सेफ्टी उपकरण लगाने और कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन तय समय सीमा के बाद भी सुधार नहीं हुआ। इसके बाद निगम ने पूरी इमारत को सील कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। ये बिल्डिंग को चेक किया गया था, इसको 3 दिन पहले नोटिस दिया गया था। इस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं होने से आज इसको सील किया जा रहा है। कौन सी बिल्डिंग है? ये सिल्वर सेंचुरा बिल्डिंग है, मतलब दुकान करीब लेके 50-60 दुकानें हैं और 50-60 ही ऑफिस है इसमें। किसी भी दुकानों के फायर सेफ्टी के नाम से पूरी बिल्डिंग में ही नहीं है। कब नोटिस दिए गए थे? 3 दिन पहले नोटिस दिया था, उसके बाद भी इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए पूरी बंद किया गया। तो आगे किस तरह की कार्रवाई रहेगी? आगे भी जिस बिल्डिंग में होगी, इस लाइन में जितनी भी बिल्डिंगें हैं जिनमें नहीं होंगी उनमें सब में कार्रवाई होगी। दुकानें कितनी सील करती? इसमें करीब 60 के आसपास दुकानें और 60 के आसपास ही ऑफिस है। आसपास में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हाँ, उन पर भी कार्रवाई होगी। आपका नाम? विनोद मिश्रा। इंदौर में बेसहारा गोवंश की समस्या के स्थायी समाधान के लिए आशापुरा क्षेत्र में बन रही प्रदेश की सबसे बड़ी गौशालाओं में शामिल परियोजना अंतिम चरण में पहुंच गई है। करीब 80 बीघा भूमि पर विकसित हो रही इस अत्याधुनिक गौशाला में लगभग 10,000 गोवंश को रखने की क्षमता होगी। मंगलवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ शेष कार्य जल्द पूरा कर गौशाला शुरू करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान MIC सदस्य निरंजन चौहान, स्वामी अच्युतानंद, अपर आयुक्त मनोज पाठक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। महापौर ने कहा कि यह परियोजना गौ संरक्षण के साथ शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने में भी महत्वपूर्ण साबित होगी। नगर निगम इंदौर के लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि जब हमारी परिषद आई तो हथोद स्थित रेशम केंद्र के सामने की गौशाला पर हमारे पास 600 गाय का गोधन था
आज वहाँ करीब 2500 से ज़्यादा गाय सर्व सुविधा युक्त वातावरण में रह रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सहयोग से नगर निगम को महू के पास आशापुरा में करीब 80 बीघा ज़मीन मिली और उस पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड समय में 10,000 गाय को रखने की व्यवस्था, सर्व सुविधा युक्त शेड जन भागीदारी से बनाने का काम हमने किया है, जो लगभग अपनी पूर्णता की ओर है। तो गौ रक्षा, गौ संवर्धन और गौ संरक्षण का काम खजराना क्षेत्र में लंबे समय से प्रस्तावित अस्पताल के निर्माण को लेकर क्षेत्रीय पार्षद रुबीना खान ने कलेक्टर से मुलाकात कर वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव सौंपा। उन्होंने अस्पताल निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग करते हुए बताया कि वर्ष 2020 में अस्पताल को मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन भूमि विवाद के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। अब प्रशासन को अस्पताल के लिए 2 वैकल्पिक स्थानों पर प्रस्ताव दिया गया है। रुबीना खान ने कहा कि अस्पताल बनने से खजराना सहित आसपास के कई वार्डों के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कलेक्टर ने प्रस्ताव पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए वैकल्पिक भूमि का परीक्षण कराने और आगे आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। कलेक्टर साहब से आज हम लोग जो हमारे खजराने में आपको पता ही होगा अस्पताल का मसला चल रहा है, तो वो उस मसले के सिलसिले में आई थी। तो मैं यहाँ पे कोई किसी को देखो आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे खास तौर पे उनसे कलेक्टर साहब से मैंने ये गुजारिश की है कि अस्पताल तो बनना चाहिए खजराने में, क्योंकि जब अपने तुलसीराम सिलावट जी स्वास्थ्य मंत्री थे, कमलनाथ जी की सरकार थी, उस टाइम 2020 में ये हॉस्पिटल हो गया था, इसका मंजूर हुआ था। अब उसके पहले जो महेंद्र हाडिया जी स्वास्थ्य मंत्री थे, जब से हम लोग लगातार इसके लिए कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि खजराने को एक बहुत ज़्यादा नीड थी अस्पताल की। जब मंजूर हो गया उसके बाद कुछ ऐसा मसला आया ज़मीन को लेके, क्योंकि जिस जगह पे मंजूर हुआ था उसमें केस वेस चल रहा है, ऐसा कुछ मसला है, तो उस वजह से वो हॉस्पिटल रुक गया। अब मैंने कलेक्टर साहब को 2 जगह चिन्हित कराई है, एक अपना स्टार चौराहा है और एक संचार नगर के पास जो सरकारी भूमि खाली पड़ी है और आराम से एक हॉस्पिटल बन सकता है।